हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्लड, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो जो ब्लड टॉपिक है उसका देखते हैं अपन। पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रेड कलर, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो मेल जो कैंडिडेट है उसमें 5 to 6 लीटर होता है, और जो फीमेल है उसमें 4.5 से 5.5 लीटर होता है। अब पीएच की बात करें तो जो ब्लड है उसकी पीएच होती है 7.35 to 7.45। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर फॉर्म इन बोन मेरो, यानी कि जो और जितनी भी ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? बोन मेरो में होती है। इन एडल्ट स्पेशली इन लॉन्ग बोन के अंदर, जो लॉन्ग बोन होती है उसकी जो बोन मेरोज है उनमें ये इनका फॉर्मेशन होता है। फिर अपन साइड देखते हैं हीमोपोइटिस की। तो फिटस है उसके अंदर 0 से 2 महीने का जो फिटस है उसके अंदर योक सेक में होता है। फिर 2 to 7 जो मंथ का है उसके अंदर लीवर और स्प्लेन में होता है। और फिर फिटस देखते हैं 5 to 9 मंथ का होता है, उसमें बोन मेरो में होता है। फिर नेक्स्ट इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में बोन मेरो में होता है और एडल्ट में बोन मेरो में होता है। फिर अपन जो पीआर यादव के जो क्वेश्चन आपके उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। विच कंपोनेंट लेक इन ह्यूमन ब्लड, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है वो ह्यूमन ब्लड के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, या विटामिन डी पाया जाता है, या इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, या मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अपने जो ह्यूमन ब्लड का जो है उसके अंदर जो लो अमाउंट में जो पाया जाता है वो होता है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड बिटवीन, यानी कि ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, जो भी अपन ने डिस्कशन किया था। 6.5 से 7 होती है, या 7.35 से 7.45 होती है, या 8 से 9 होती है, या 4.5 से 5 होती है। तो भी अपन ने देखा था जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 होती है। तो बी जो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टीरियल ब्लड, यानी कि जो कोरोनरी नर्स यूनिट के अंदर एक नर्स है वो आर्टीरियल ब्लड है वो निकाल रही है सैंपल के लिए टू असेस क्लाइंट फॉर एसिडोसिस, यानी कि वो क्लाइंट को असेस कर रही है एसिडोसिस के लिए। तो जो नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड है वो क्या होगी? तो नॉर्मल पीएच है वो क्या होगी? 7.0 होगी, 7.42 होगी, या 7.30 होगी, या 7.50 होगी। जो नॉर्मल पीएच जो होती है 7.35 से 7.45, अगर इससे कम होती है तो किस में आता है ये? एसिडोसिस में। और इससे ज़्यादा होती है तो ये होता है एल्केलोसिस में। ठीक है, तो इससे कम इसके अंदर 7.42 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आर्टेरियल है उसकी नॉर्मल जो पीएच है वो पूछी गई है। तो इसमें तो नॉर्मल पीएच है ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ये कम रहेगा तो एसिडोसिस में आ जाएगा, तो ये ज़्यादा रहेगा तो एल्केलोसिस में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड इज ए, ब्लड क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, या बेसिक सॉल्यूशन है, या बफर सॉल्यूशन है, या नेचुरल सॉल्यूशन है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का क्या है? बफर सॉल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, यानी कि वीक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको अपन बफर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? कांस्टेंट पीएच को मेंटेन क्या करते हैं? पीएच कांस्टेंट पीएच है वो मेंटेन करते हैं, स्पेशली ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो है ब्लड कंटेंट्स, यानी कि ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं? कंटेंट्स होता है ब्लड 90% ऑफ वाटर से, या 80% ऑफ वाटर से, या 95% ऑफ वाटर से, या 60% ऑफ वाटर से कंटेंट होता है। तो बताइए आपको कौन से कितने परसेंट ब्लड के अंदर वाटर पाया जाता है? ब्लड होता है वो 60% ऑफ वाटर होता है। तो इसका जो डी आंसर है वो इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड है वो जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है, ऑल ऑफ देम। तो रेड ब्लड सेल भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स भी पाई जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? मोर देन 200, लेस देन 200, या 1000 से 1500 mg पर डेसीलीटर, या 500 से 1000 mg पर डेसीलीटर। जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है नॉर्मल वो कितना होता है आपका? 200 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो लीवर को कहते हैं, थाइमस को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, या पेनक्रियाज को कहते हैं? तो जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है वो क्या है? स्प्लीन को बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान है उसके कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? ये स्प्लीन के अंदर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डायमीटर है स्प्लीन का, डायमीटर ऑफ स्प्लीन कैपिलरीज
आर वेरी स्मॉल। जो स्प्लीन की जो कैपिलरीज है ना उसका डायमीटर है ना वो स्मॉल होता है, इसके कारण ये इसमें डिस्ट्रॉय होती है आरबीसी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि बिलीरुबिन है वो किससे बनता है? तो हीम से बनता है, ग्लोबिन से बनता है, ट्रांसफेरिन से बनता है या गैस्ट्रोफेरिन से बनता है? तो हीम है उससे बिलीरुबिन बनता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव हिमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन बॉडी, यानी कि अधिक मात्रा में हिमोलाइसिस होता है तो किसका बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है? तो किसका हो जाता है? बिलीरुबिन का हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन, यानी कि जो ब्लड के प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन जो पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है इस एक को छोड़कर? तो एल्बुमिन होती है, ग्लोबुमिन होती है, मायोसिन होती है, फिब्रिनोजन होता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुमिन प्रोटीन होती है और फिब्रिनोजन मायोसिन नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन फाउंड इन ब्लड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इज, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड जो फाउंड इन ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्पफुल होती है। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि इसमें पाई जाती है? तो कौन करता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? इरिथ्रोपोइटिन करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, गामा ग्लोबिन करते हैं या ऑल ऑफ देम? तो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो बी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑन्कोटिक प्रेशर इज डिफाइंड इज, यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो सेल्स के अंदर जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि प्लाज्मा कोलोइड्स के सॉल्यूशन के द्वारा होता है उसको बोलते हैं, या फोर्स विद इन ए फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी कि फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो के अंदर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं, या फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बाहर की तरफ जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलते हैं अपन? द ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन है उसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, यानी कि ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, उसको किस नाम से जानते हैं? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन या प्रोथ्रोम्बिन? किस नाम से जानते हैं? जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना विच इज द प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि 40 to 60% है वो ऑल प्लाज्मा प्रोटीन की पाई जाती है? ये फाइब्रिनोजन होता है या ग्लोबुमिन होता है या फिब्रिन होता है या एल्बुमिन होता है? तो सबसे जो ज़्यादा मात्रा में जो प्लाज्मा प्रोटीन जो पाई जाती है वो है एल्बुमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन एल्बुमिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती है? एल्बुमिन है वो 60 से 65% पाई जाती है। ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है? मेंटेन करता है बॉडी के जो कोलोइड ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। फिर ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो 36% होती है जो कि मेंटेन करती है अपनी इम्यूनिटी के लेवल को इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये एक इम्यूनोग्लोबिन का टाइप है। फिर नेक्स्ट फिब्रिनोजन की बात करते हैं, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये क्लोट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है फिब्रिनोजन। ठीक है, फिर अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन responsible for exerting colloidal osmotic प्रेशर इज, यानी कि कौन सा जो प्रिंसिपल है वो प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए? तो इसका जो आपका ए ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हीमोग्लोबिन। सी होगा आपका बी ऑप्शन होगा इसका सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी ऑप्शन आपका रहेगा एल्बुमिन, और जो डी ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा हेप्टोग्लोबिन। तो आपको पता है एल्बुमिन है जो कि कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्बुमिन। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट अगर 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। एल्बुमिन इज वन प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहाँ सिंथेसिस होती है? तो स्प्लीन में होती है, पेनक्रियाज में होती है, या एड्रिनल ग्लैंड में होती है, या लीवर में होती है? तो आप सभी को पता है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? ये सब लीवर में सिंथेसाइज होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन लीवर। ठीक है, फिर आज अपन इतने क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन कल आगे की जो शेष क्वेश्चन है वो कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।